प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आम इंतखाबात मुकम्मल, बड़े बुर्ज उलट गए, सबसे ज्यादा आजाद अरकान कौमी असम्बली के लिए मुंतखब, नून लीग दूसरे नंबर पर आ गई, पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के लिए तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब, पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया, सिंध में पीपल्स पार्टी नंबर 1, विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ शुरू। नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए अक्सरियती पार्टी का दावा कर दिया। पीटीआई के हमायत याफ्ता अरकान ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। धांधली हुई तो पीटीआई केपी में कैसे लीड ले गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने धांधली इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन में कामयाब होने वाले आजाद अरकान की मांग बढ़ गई, नाज नखरों में भी इजाफा। नून लीग पीपल्स पार्टी का आजाद अरकान को अपनी जमातों में शामिल करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू, भारी मराहत वजारतों की पेशकश। मुतादिद अरकान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ नून लीग से वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, क्या अक्सरियत न मिलने की वजह से नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने का इरादा तब्दील कर लिया गया। इसके अलावा बात करेंगे इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन तमाम सीटों से हार गए, साथ देने वालों का शुक्रिया। तरीन ने पार्टी पोजीशन सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक भी जमात इस्लामी की इमारत से मुस्ताफी। तरीन ने अचानक सियासत क्यों छोड़ी, इस अहम सवाल का आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान रहनुमा IPP इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। वालेकुम अस्सलाम बीबी। बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब। इलेक्शन के बाद आपसे बात हो रही है, फाइनली इलेक्शंस हो गए। 4 दिन से एक केओस है जो हम देख रहे हैं, एक नंबर गेम चल रही है, धांधली नो धांधली, जीत हार, जीतते जीतते हार, एक सिचुएशन है जो बनी हुई है। कैसे देख रहे हैं इन इलेक्शंस को? मोस्टली इलेक्शन का जो वजह है ना उसको होल्ड करने की कि मुल्क में एक इस्तेहकाम होगा और लोगों की जो वाबस्तगी है वो सामने जाहिर हो जाएगी कि वो किसके साथ हैं, किसके खिलाफ है। और इस चीज़ों की वजह से कि मुल्क में एक ठहराव आएगा और एक मेजॉरिटी पार्टी आगे आकर हुकूमत करेगी और उनकी जो 5 साल की मुद्दत है उससे उम्मीद की जाती है कि वो भी पूरी करेंगे। ये इस वक्त जो कुछ हालात हुए हैं इसमें ये जितनी चीजें मैंने अर्ज की हैं इनमें से कोई चीज भी इस वक्त इन चीजों को फिल नहीं कर रही। ना ही किसी को पता है कि ये 5 साल हुकूमत चलेगी, ना ही किसी को पता है कि ये इलेक्शन किस तरीके से हुआ है, इसका सही है, इसके अंदर लोगों के कई सवालिया निशान हैं। इसके ऊपर इलेक्शन के पहले के भी, इलेक्शन डे के बाद भी, और सारी चीजों पे वो मुझे वो चीज नजर नहीं आती कि ये इलेक्शन रिजॉल्व करता है काम और मुल्क के मसाइल को। यहाँ रेजोल्यूशन की बजाय मुझे तो कुछ इसमें नजर आता है कि ये थोड़ा सा रेजोल्यूशन से दूर हैं। और अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई इस किस्म की, मैं अल्लाह करे मेरा तजजिया गलत हो और मैं ये सोचता हूँ कि ये चीजें जो ठीक होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुआ। इसमें इलेक्शन होल्ड करने का तरीका भी कुछ अंडर क्वेश्चन मार्क है और इलेक्शन डे के अंदर भी बहुत सारे सवालात हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर जिस तरीके से ये काम हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत कट्टर किस्म की एक डिस्कशन हो रही है सोसाइटी में और मीडिया में कि कहाँ किससे ज्यादती हो रही है, कहाँ किससे वो हो रहा है। फिर आज़ाद लोगों के बारे में भी इतने आज़ाद जो कि PTI के अपना वो साथी हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, उनके बारे में क्या सराई के वो किधर चले जाएंगे। उनमें अभी भी एक कुछ बंदे टूट फूट हो रही है। एक दिन नहीं गुजरा 2-3 बंदे उनकी पार्टी को छोड़ के वो अपना दूसरा उन्होंने पार्टियों से रिज्यू किया। तो ये इस किस्म की चीजें इलेक्शन में होती नहीं है, न होनी चाहिए। और अफसोस है कि ये चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा और अल्लाह करे ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये गलत साबित हो। अच्छा खाकवानी साहब, अभी जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था और हम इनफॉर्मली गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि इलेक्शन अभी हुए नहीं है। हुए नहीं, मुकम्मल नहीं हुए, मतलब कुछ रहते हैं, मेरा ख्याल है इस तरह की बात की। जी मैं इसमें ये देखे ना, इसकी मेरा कहने का मकसद ये था कि ये इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन चीजें खत्म हो जाती है ना। 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 9 तारीख की दोपहर तक
लोगों को पता लग जाता है कि कौन किसके साथ है, किसकी पार्टी की क्या पोजीशन है, और अगर कोई मसला है भी सही कहीं तो वो 2-4 सीटों पर कोई होता है कि भाई वहां अभी तक झगड़ा चल रहा है। यहाँ इस वक्त 80-90 आदमी आजाद हों और उनकी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली की खबरें आ रही हों, और कोई अपना ग्राफ किसी का बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो ये इलेक्शन खत्म तो नहीं हुआ। तो कौन सारा दिन यही सोचती है कि कौन हुकूमत करेगा, कौन बनाएगा, और ये आजाद बंदों का क्या स्टेटस होगा। ये तो पीटीआई के लोग हैं, ये पीटीआई में कैसे क्यों नहीं जा सकते, इनकी फिर लेडीज की सीटों पर और अपना दूसरा जो लोग हैं क्या कहते हैं उनकी सीटें हैं, वो भी अभी तक नहीं पता कि किसको किस तरह ये बांटा जाएगा। और मतलब इज स्टिल मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड एवरी लेवल। कोई रेजोल्यूशन की तरफ जो चीज होनी चाहिए थी वो मुझे मेरे ख्याल में उसमें काफी कमी रह गई है। और इलेक्शन कमीशन का ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उनके जो रिटर्निंग अफसर थे, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनके बारे में बड़ी शिकायत आ रही हैं कि उन्होंने बहुत किया है। तो इस किस्म के देखें ना, 30% तो लेडीज सीटें हैं, और अपना वो जो दूसरे अकलियतों की सीटें हैं उसके बारे में कैसे फैसला होगा, ये आजाद कैसे काउंट होंगे। कई आजाद लोगों ने अपने तमाम कागजात में लिखा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। अब उनको कहेंगे कि नहीं, तुम तो आजाद थे मगर तुम्हें सिंबल तो आपने सजा दे दी उनको, पार्टी को, उनको सजा मिल गई, मगर उनका हक जो है जिस पार्टी के साथ वो मुंसलिक है वो तो आप नहीं छीन सकते। अब इसके ऊपर एक डिबेट चल रही है, और ये वो कह रहे हैं कि लोग अदालतों में जाएंगे, फिर वहां से अदालतों से फैसला होगा कि जी एक आदमी तहरीक इंसाफ का नाम लिखता है कि मैं उसका उम्मीदवार हूँ, और आप उसको निशान कोई और देते हैं, तो आप क्या उसकी आइडेंटिटी भी छीन लेंगे सजा के साथ। तो सजा तो एक मकसद के लिए था कि उन्होंने अपना इलेक्शन नहीं कराया था। अच्छा जी, वो इलेक्शन नहीं हुआ तो आपने उनको सजा दे दी, उनका सिंबल ले लिया, मगर आप उनकी पार्टी की हैसियत कैसे खत्म कर सकते हैं। और ये एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा अदालतों में, और लोग इसके ऊपर बात करेंगे। आपने तो फिर इंतशार फैला दिया ना जनाब, आपने इलेक्शन का रिजल्ट के ऊपर भी सवालिया निशान है, लोगों की वाबस्तगी के ऊपर भी निशान है। क्या 80-90 आदमी कोई कम है पाकिस्तान में जो इस वक्त इलेक्शन में अभी इधर उधर फिर रहे हैं कि जी किधर जाए, क्या वो कीमतें लगवा रहे हैं। तो क्या ये मुल्क के लिए अच्छी खबर है कि लोगों को इस वक्त एंटाइज किया जा रहा है और उनके सौदा हो रहा है कि जी आप इधर आ जाएं तो हम आपको ये दे देंगे, वो आ जाएगा उधर चला जाएगा तो उसको वजारत मिल जाएगी, उसको पैसे दे देंगे। ये इलेक्शन इस तरीके से जनरल इलेक्शन 5 साल के बाद अगर हो रहा है तो अपनी मुद्दत के बाद हो रहा है, जिसको मुद्दत तो उसकी कहीं खत्म हो गई। इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल है, वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं यदि वो उनकी क्या मसले थे क्या। तो अच्छा खान साहब, आपने बड़ा तफसील से बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई हैं जो लोगों के जहनों में इस वक्त इरिटेट हो रही, इचिंग हैं सारी। वो बात आपने की बड़ी अहम थी कि 6 साल बाद इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट, तो 6 साल बाद ये तवक्को की जा रही थी कि ये जितने बड़े क्राइसिस में हम ये फंसे हुए थे पिछले 3-4 साल से, 2 साल से स्पेशली, ये इलेक्शन होंगे और हमें कोई एक क्लियर कोई उसमें पिक्चर नजर आएगी। आपको याद हो तो हो, मुझे तो नहीं याद मेरी लिविंग मेमोरी में कि कभी इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद जो है 100 से ज्यादा वो जीत जाए, जिनकी पार्टी से भी ज्यादा वोट हो जाए। तो इस तरह का जो फिनोमिनन हुआ है सर, ये असेंबली या हुकूमतें आने वाली कितनी आपको स्टेबल लग रही हैं? ये तो ज्यादा मुझे लगता है सोसाइटी में अनरेस्ट होगा, ज्यादा रिजेंटमेंट होगी, ऑलरेडी पोलराइज्ड एक सोसाइटी है। तो मतलब वो क्या, आई एम स्केयर्ड कि जो आने वाले दिन है, आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी विल कम? कैसे भाई साहब, उसकी अगर लोगों की खरीद और फरोख्त हो रही है, क्या दोनों लोग अपनी इज्जत गंवा नहीं रहे? जो पार्टी खरीद रही है उसकी भी इज्जत खत्म होगी। जो आदमी जा रहा है अपनी पार्टी को छोड़ के, जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ाया और जिसकी वजह से उसको घर सोते हुए लोगों ने जगा के कहा कि तुम बन गए हो मेंबर, और इतनी तादाद में बन गए हो कि तुम्हारे मुकाबले में तुम आज तक काउंसलर भी नहीं बने थे, तुम आज बन गए हो। तो वो लोगों को क्या कहेगा कि मैं अब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी वाबस्तगी का कोई वजह भी नहीं है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ
फॉर किस रीजन से, कि मैं चूंकि हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये चीजें आज नहीं, कल नहीं, साल के बाद ये फिर आपको एक जिन की तरह आपके मुंह पर सामने खड़े होकर लोग बात करेंगे इसके ऊपर। इस वक्त चुप कर जाएंगे, उनके हालात ऐसे हैं लोगों के। किसी ने नहीं पता लगने दिया कि किस तादाद में लोग निकले हैं। उन्होंने जाकर एक पार्टी को, जिसको लोग समझते थे कि वो अपना चीजें खत्म हो चुकी हैं, उनके सारा कुछ उनका खत्म हो गया है, उनके लीडर जेलों में है, उनके बंदे लीडर है, तो वो उनको क्या कहेंगे 6 महीने के बाद, साल के बाद? और क्या वो फिर आपका ये जो वोट बैंक है, ये आप इसको ये डिसिपेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये वोट बैंक? वैसे खान साहब आप इस हक में हैं कि खड़े हो गए लोग, आप इस हक में हैं, मेहरबानी करके लोग समझे कि उन्होंने खामोश रेवोल्यूशन ले आया है पाकिस्तान में वोट के जरिए, मतलब वही वाली बात के वोट के जरिए। आप क्या समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं या उनकी पार्टी है साहब, ऑलरेडी उन पे बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन दोनों पे आती है, नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे, कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस में, क्योंकि वो सीनियर हैं इस वक्त सबसे ज्यादा, खान साहब तो चलो जेल में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये कैसे चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं नोइंगली कि हम जिस तरह का मैंडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद को मिलाया जा रहा है, कहीं से दबाव डलवाया जा रहा है, कहीं पे बार्गेन्स हो रही हैं, डील्स हो रहे हैं। ठीक है, सियासत में जोड़ तोड़ अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि ये आज़ाद लोग हैं जिनको अगर अपने साथ मिलाया जा रहा है, तो ये कितनी इन पर जिम्मेदारी नहीं थी कि ये थोड़ा टेस्ट करते, या वो भी उसमें एक तरह का, मेरा ख्याल में सियासत और सियासतदानों की तरफ बदनाम किया जा रहा है और खुद इसमें वो हिस्सा डाल रहे हैं खैर से, कि लोगों का ईमान नहीं उठ जाए, छोड़ो यार ये सियासत क्या होती है, सियासतदान क्या होते हैं, कि इस पूरे सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को इतना डिसक्रेडिट किया जाए, इतना इसको डिसरिप्यूट किया जाए कि लोग इससे मुतफिर हो जाएं, तो ये तो ज्यादा हिस्सा तो इनका बनता है। ये दो जो बड़े हैं एल्डर हैं। मैं आपके ये लास्ट जो आपका एनालिसिस है, आखिर में जो आपने 4-5 जुमले कहे, मैं इससे आपका मुत्तफिक हूँ सर, कि ये हजरात जिनका आप नाम ले रहे हैं कि ये बड़े लीडर हैं, इनका तो शिराजा बिखर गया है, नजर आ गई है लोगों को कि इसका क्या हुआ है। उनका तो लोगों ने अपना जो जमहूरी हक के साथ शो किया है कि मैं आजाद आदमी को वोट दे रहा हूं, मैं पार्टी को नहीं दे रहा, किसी पार्टी को। तो ये पार्टी उस वोट से तो महरूम हो गए ना जनाब। तो अगर एक 90 आदमी वो और जिनके 15-20 आदमियों का वो आपने कैंसिल किए हैं और उनके वोट का अपना रिजल्ट तब्दील किया है, उनको मिला ले तो 115-20 आदमी बन जाते हैं, जिनका इस वक्त इन दोनों बड़ी पार्टियों के साथ उनका कोई इलाक नहीं है। आप उनका इलाक जो है अपने साथ किसी कीमत पर खरीदेंगे, तो वो खरीदी हुई जो जमहूरियत है वो आपको पसंद है क्या? उसको लोग मानेंगे? आपको याद है अगर सर 1988 फरूक लगारी साहब भी इसके ये कैंडिडेट थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के, नवाज शरीफ साहब भी थे, और मुझे याद पड़ता है उस वक्त ये जो छांगा मांगा वाली बातें हुई थी, मरी वाली बातें हुई थी, खरीदो फरोख्त शुरू हुई थी कि नवाज शरीफ साहब के हामी जो हैं उनको छांगा मांगा ले गए थे एमपीज को, इधर बेनजीर भुट्टो साहब और बाकी, उनका कहा जाता है कि ये एक इनकी अलहदा इनकी हुकूमत कोशिश कर रही थी। 1990 में भी हमने तहरीक अदम-ए-एतमाद के वक्त में ये देखा, बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ जो उन्होंने डालने की कोशिश की थी, तो ये उसी तरह किसी हम 1988 में खड़े हुए, उसको नवाज शरीफ साहब का कैंप भी अपने एमपीज को ल्योर इन कर रहा था, अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, इधर से पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी, आखिर में नवाज शरीफ साहब कंपनी जीत गए थे। आपको याद है उस तरह का सर वो 1988 की बात जो है? साहब 75 साल में जितनी दफा इलेक्शन हो चुके हैं, 13वां या 14वां इलेक्शन है, 14 इलेक्शन के बाद 75 ईयर्स के बाद आज जमहूरियत कोई जड़ नहीं अपना कायम कर सकी, रूट्स नहीं कायम कर सकी है पाकिस्तान में। आप और मैं इस वक्त बैठकर उसके ऊपर जो तंज और तजिया कर रहे हैं, हम इससे मुत्तफिक हैं कि ये आदमी कभी सुना है 120 आदमी खड़ा होकर आजाद बंदों को वोट दे दे? ये तो नफी है जमहूरियत की भाई साहब, कि उन्होंने इन पार्टियों को समझा ही कुछ नहीं है जिनके लिए आप दौड़ कर रहे थे, और आपने 2-3 महीने से ये भाग दौड़ लगी हुई थी। आखिरी महीना तो खैर इलेक्शन का था, और उससे पहले जो मुल्क में अफरा तफरी चल रही थी और उसके जो असरात आ रहे थे, ये क्या आप इससे मुत्तफिक है कि मुल्क में जमहूरियत और रिवायतें कायम हो रही हैं? बल्कि जो नई रिवायतें जन्म ले रही हैं, ये तो आपको नुकसान देगी जनाब, जो आप मर्जी कर रहे हैं। और जिन्होंने ये चीज समझी नहीं है उनको नजर आ जाएगा। और ये हमारा इसका
उम्र के हिसाब से हम चाहे उस उर्दू पे नहीं है, मगर हमारा तजर्बा तो इनमें से किसी से कम नहीं है। खान साहब आपको लगता है कि आपका फैसला ठीक था? में जितने बंदे हैं, जितने बंदे बाकी इदारों में, उनसे हमारे से वो ज्यादा अक्लमंद तो नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपको लगता है कि आपका जो फैसला था विहाड़ी से, इलेक्शन पहले आपने कागजात जमा कराए आईपीपी के प्लेटफॉर्म से, फिर आपने विदड्रॉ कर लिए, तो ये आपका ख्याल है ठीक फैसला था कि आप इस कंट्रोवर्सी से बचे हैं? या आपका आईपीपी बनाना, जैसे आज जहांगीर तरीन साहब में भी आगे बात करता हूं, आपको फील होता है कि ये आपका सही फैसला था या गलत फैसला था, आपको इसमें पढ़ने नहीं चाहिए था, जिस तरह के इलेक्शन हो रहे थे, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी? मैंने पूरे अपने खानदान में, अपने घर में, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से कोई मशवरा नहीं किया जब मैंने कागज वापस लिए। अच्छा। और आज सब कह रहे हैं कि तुमने सही काम किया। मुझे पाकिस्तान एक पंजाब के बहुत बड़े सीनियर रहनुमा ने खुद फोन करके कहा, खान यार तुमने तो अच्छा फैसला किया, आई विश हम भी यही करते। तो आपने क्या किया सर? मतलब आपके पास क्या किसी का भी नहीं है तजर्बा। आपने क्या सोच, खुद कहा खान साहब आपने क्या सोच के फैसला किया जो अब आपको जस्टिफाई आपकी फैमिली या दोस्तों को लग रहा है? आपके जहन में क्या था उस वक्त? तो ऐसे हालात नहीं थे उस वक्त, तो लग रहा था कि जीतेंगे जनाब के यहाँ पे ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज। मैं कहूँ उस वक्त एक चीज में अभाम था कि शायद पीटीआई का वोट बैंक जो है वो खत्म हो गया है, लोगों को ख्याल था। मेरे मेरे दिमाग में नहीं था। मैं जानता हूं कि ये जो वोटर है ये चुप हो गया है, ये खत्म नहीं हुआ, नंबर 1। अच्छा, और ये चीज हमने पहले भी कई दफा देखी हुई है। 70 का इलेक्शन हमने खुद अपने अंकल के लिए और अपने बड़े भाई साहब के लिए लड़ा। उस वक्त भी किसी का नहीं पता लग रहा था कि ये किस तरफ जा रहे हैं। और जब रात को डब्बे भरे तो उस वक्त तमाम चीजें जो उस वक्त इलेक्शन में आजकल मौजूद है उस वक्त मौजूद भी नहीं थी। लोगों ने बड़ा अपना अकल और जहन का नमूना पेश किया। मतलब आपका ट्विटर नहीं था, आपके ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, टीवी चैनल्स नहीं थे, टिकटॉक नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, इसके बावजूद लोगों ने शऊर का मुजाहरा किया भुट्टो साहब की पार्टी को और उधर शेख मुजीबर रहमान साहब को बड़ी तादाद में वोट पड़ा। कलासरा साहब उस वक्त CNI से नहीं था, आपकी कोई पहचान नहीं थी। लोगों के पास पोलिंग स्टेशन पे किसी के पास गाड़ी भी नहीं थी पोलिंग स्टाफ के लिए कि गाड़ी ले आते, वो टांगे में आते, साइकिलों पे आए। रात को बैठने के लिए मोमबत्ती जला के उन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया। आप बताएं उस वक्त के हालात, कोई टीवी नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, कोई मोबाइल फोन नहीं था। रात को रिजल्ट आए, लोगों को घरों में उठा के उन्होंने कहा टीवी पे अपना रेडियो पे तुम्हारा नाम आ रहा है। लोगों ने कहा क्यों मजाक करते हो यार, मेरा नाम कैसे आ सकता है? मैंने तो टांगे पे जाकर अपना वो कैंपेन की थी, तो वो किधर से मेरा नाम आ गया? उन्होंने कहा नहीं फलाना बड़ा खान हार गया, फलाना मखदूम हार गया, फलाना ये हो गया, और वो आम आदमी जो था फलाना जीत गया। तो इस तरह के लोग जीते थे। और आज सारी वसाइल होते हुए आप किसी को वोट डालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, किसी को मसले आ रहे हैं, आपका वोट काउंट सही तरीके नहीं हो रहा, रात को आपका रिजल्ट कुछ और है, सुबह का रिजल्ट कुछ और है। ये मतलब है आप इसकी अचीवमेंट क्या है मुझे समझ आई। मे बी इट इज स्मॉलर नंबर, मगर 110-15 आदमी आजाद लड़े, ये मुल्क में आज तक नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा जहांगीर तरीन साहब का अचानक स्टेप लेना कि मैं पॉलिटिक्स से मैं रिटायर हो रहा हूँ, आइंदा मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, ये कोई मतलब एंगर है, डिप्रेशन है, डिमोरलाइजेशन है कि 1-2 दिन पहले तक उन्होंने पार्टीज भी बनाई, मतलब 1-2 दिन पहले से मुराद है उन्होंने पार्टी बनाई, लोग इकट्ठे किए, बड़ी अच्छी स्ट्रगल की आप लोगों ने, इल्जामात भी लगे बहुत सारे, तो क्या हुआ है? वो क्यों इस बात पे वो हो गए कि ये मेरे बस का बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्या कहते हैं वो, इस तरह की चीजें। आप बड़े करीबी हैं उनके, आपसे कोई मशवरा, कोई आपसे बातचीत, या जैसे आपने कागज उठा लिए थे बगैर किसी से मशवरा किए, तो जहांगीर तरीन साहब ने भी उसी तरह पे उन्होंने बगैर किसी से, आप दोस्तों से मशवरा किए बगैर सियासत छोड़ दी? सर क्या वजह बनी? ये आपकी तशबीह सही है। हाँ, उन्होंने मेरे साथ 9 तारीख को जिक्र जरूर किया है कि ये मेरे दिल में ये है, उन्होंने मेरे साथ मशवरा नहीं किया। अच्छा, ये जिक्र और मशवरे में क्या फर्क है सर? मैं उनका एक किस्म का, मुझे वो अपना बड़ा भाई भी कहते हैं, ऐसा ही है, और अपने पार्टी का, और वो एक मशवरा भी कभी करते हैं बहुत सारी चीजों में, और मैं अपना मशवरा देता भी हूँ। मगर उन्होंने इस दफा मेरे साथ, मुझे आज किसी ने उनका ट्वीट फॉरवर्ड किया है, वो मैंने अच्छा,
मतलब आपको हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने आपको भी टीवी और ट्विटर से पता चला है। उन्होंने अपना जिक्र जरूर किया है 9 तारीख को दोपहर को कि भाई साहब मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हूँ ये जो कुछ इलेक्शन में हुआ है, और मैं तो इससे तवक्को थी कि मैं लोगों की बड़ी खिदमत की है लोगों के साथ, मगर यहाँ मेरे साथ जो कुछ किया गया है मैं इससे बड़ा दिल बर्दाश्त हूँ। तो मैंने कहा यार जहांगीर खान ये होता रहता है, इसको आप देखेंगे, बैठ के करेंगे बात ये वो। और फिर उसके बाद बात नहीं हुई, हम इकट्ठे आए लाहौर और फिर मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और फिर मैंने उससे आज दोपहर तक बात भी नहीं हुई। जब मुझे ये देखा तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यार अगर मेरे से मशवरा करते तो शायद मैं कुछ और लोगों को साथ बिठा के इसके ऊपर कुछ फैसला तलब और कुछ सवालिया निशान जो भी है वो मैं कर लेता, आपस में डिस्कशन तो कम से कम कर लेते। और एक होता है, 2 11 होते हैं, और आपस में बात करने में तो कोई हर्ज नहीं। आफ्टर ऑल लोगों ने आपका साथ दिया है, जलसे में लोगों ने आपकी हिमायत की है, और आप एक उम्मीद तो थी ना लोगों को भी एक उसमें क्या रोल प्ले किया गया है, किसने ये चीजें की हैं। अच्छा खान साहब मुझे याद है आपने बड़ी अहम बात की है, बड़े आदमी को उन्होंने इलेक्शन से बाहर करके उसको दिल बर्दाश्त किया, तो अच्छा, वो जानते होंगे जिन्होंने ये किया। अच्छा मुझे याद आया कि एक दफा ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो वहां से इलेक्शन लड़ते थे, लाहौर से करीब से हल्का है उनका, वहां से, तो वो भी इलेक्शन हारे बैठे थे, आप भी बैठे थे। पिछले इलेक्शन की बात है, मेरा ख्याल है 2013 की बात हो रही है शायद, उसके बाद की याद है। मेरी मुलाकात हुई थी ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब से, आपसे भी। उन्होंने बड़े इलाके में ननकाना साहब से लौटते इलेक्शन, जी ननकाना से, वो उन्होंने बड़े काम किए थे जब वहां पे जनाब मुशर्रफ साहब के साथ जिला बनवाया, लोगों को नौकरियां लगवाई, बिल्कुल ननकाना के हर एक बंदे का काम किया, सड़कें बनवाई, बड़ा काम किया। वोट नहीं डाले लोगों ने, तो बड़े अफसुर्दा बैठे थे। तो मैंने पूछा था एजाज शाह साहब से, मैं कहा सर जी क्या हुआ, आपने तो बड़े काम कराए। तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा दुनिया पित्तल दियो यार। आपको याद है आपकी मौजूदगी में कहा। तो जहांगीर तरीन साहब को भी वही साहब है कि वो समझते हैं मैं लोधरा के लोगों के साथ बड़ा फेयर रहा, मैंने एग्रीकल्चर फार्मिंग की, किसानों को उनके पैसे दिए, उनके शुगर के पैसे नहीं रोके, ये उनकी मतलब है अपनी एक स्टैंडिंग थी। हम उन पर तनकीद भी करते रहे बहुत सारी चीज़ में, लेकिन हमें डाल दिस उनकी ये चीजें डीलिंग तो फेयर नहीं है किसानों के साथ, मजदूर अपने लोगों के साथ। तो इस बात से हुआ है कि मैंने लोधरा को तरक्की दिलवाई, मैंने पैसे लगवाए, मैंने वहां डेवलपमेंट फंड कराए, तो लोग उन्हें फिर भी वोट नहीं देते। मतलब लोग अब काम पे वोट नहीं देते, वो नकदा कोका पे दे देंगे या बढ़ गया पे दे देंगे, इस तरह की चीजों पे वोट मिलता है। आप काम पे वोट नहीं मिलता, आपका ख्याल है? लोगों की भाई साहब, लोगों की अपनी तरजीहात है, कोई ना वो तालीम देखते हैं ना कोई देखते हैं, वो अपना जाती चीजें देखते हैं। ठीक है, उनका अपना एक तरीका है, उनको मैं तो यहाँ एक तरीकाकार है इलेक्शन में, मगर पिछली हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, उनको वो अच्छा समझते होंगे, उन्होंने उनके 100 आदमी को आजाद जितवा दिया। तो वो अब वो तो लोग कह सकते हैं ना कि जी क्या है, ये तो तजज़िये वाली बात है कि जिस पे दिल आ जाए तो वो लोग नसरीन साहब को कहना था 2-4 टिकटॉक अपना महबूब समझ लेते हैं। नसरीन साहब आप और मैं कौन है किसी को महबूब सही कह रहे बनाने से रोकते हैं? वेरी ट्रू सर। वो तो जिस पे आ जाए, 2-4 टिकटॉक ये भी बनवा लेते तो काली लैला भी हो तो पसंद आ जाए। चलें सर, आपसे फिर अभी मजीद गुफ्तगू ना, फिर हम इसी हफ्ते फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। साका खानी साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्लासेस आपसे, जानेंगे उनका तज्जिया इन इलेक्शंस पे। लाहौर में थे, यहाँ पे थे ही नहीं और हम महरूम रह गए उनके तज्जिए से, जो हमारी 1-on-1 टॉक होती है। वैसे तो उनकी ट्रांसमिशन में तज्जिए सुनते रहे, तो जरा बात करेंगे कि इन इलेक्शंस को और आगे आने वाले दिनों को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ रहिए।